नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी अभी यहां से निकले हैं और रैली से ये तमाम लोग जो है वो बाहर निकल कर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो क्या लगता है, जो राहुल गांधी ये रैली कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, लगातार महाराष्ट्र में पहुंची है, क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो यही है कि 2024 में अभी मोदी जो जुमलेबाज सरकार बोलते हैं, लोग सब देख चुके हैं। जो 10 साल होने आए हैं बीजेपी सरकार को, ना तो रोजगार मिला है, ना तो कोई नौकरियां मिल रही है। मोदी जी कह रहे थे साल में हमने 2 करोड़ 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख खाते में आएंगे। ये सब जुमलेबाजी निकल गई है। और जो आदिवासी बहुल इलाका है, जो आदिवासियों के साथ जो बीजेपी सरकार में अत्याचार हो रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे हैं। और मोदी जी जुमले पे जुमले दे रहे हैं। तो हमारी यही मांग है कि 2024 में राहुल गांधी आदिवासी समाज की राष्ट्रपति बनाई वो तो दिखाने के लिए, हमारे आदिवासी समाज में के लिए है, वो पॉलिटिक्स के लिए बनाई है कि आदिवासी सटक ना जाए। तुम बोलते हैं कि मोदी जी ने आदिवासी राष्ट्रपति बनाई। जब 2012 क्या 14 में 10 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, कांग्रेस की सरकार थी, तो मोदी जी ने बीजेपी की तरफ से असम के पीएस संगमा, आप जानते हैं, राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया था जब भाजपा हार रही थी। और जब जीत गई भाजपा और राष्ट्रपति बनाने की बात आई तो एक आदिवासी बाई को बना दिया। जब हार रहे थे तब आदमी को बनाया। हमारे इधर बाई को थोड़ा कम, मतलब थोड़ा लोएट दर्जा दिया जाता है, क्योंकि हम आदिवासी लोग रॉयल होते हैं, मूस वाले, राजा, टाइगर, मर्द होते हैं। महाराष्ट्र से सब गुजरात में लेके जा रहे हो। वो अभी महाराष्ट्र में सरकार कैसे चल रही है बताइए? अभी तो गठबंधन में है ना बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ में गठबंधन में है, जरूर है। तो 50 खोखे सरकार, 50 खोखे सरकार है वो। 50 खोखा सरकार। हाँ, फिर 50 खोखे सर, क्यों कह लगता है 50 खोखे? फिर देखने अजीत पवार, जिसको देवेंद्र फडणवीस कहते थे, हमारी सरकार आने पे अजीत दादा चक्की पीसिंग और वो आज साथ में बैठता है। जब शिवसेना में थे एकनाथ शिंदे, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तो एकनाथ शिंदे को जेल में डालने की भाषा देवेंद्र फडणवीस करते थे। इन्होंने भ्रष्टाचार किया ऐसा, और उनके साथ ही गठबंधन में रह के सरकार चलाने में भाजपा चलाती होगी, तो वो कितने बदलू पलटू 50 खोखे सरकार होंगी। उनको सिर्फ सत्ता की लालच। बीजेपी कहती है, मोदी जी कहते हैं जो विचारधारा आगे हमारी बढ़ा सकती है वो आ जाते हैं। तो राम नाम जपना, पराया माल अपना क्यों रहते हैं? इलेक्शन लगा दो ना, दूसरे पार्टी का आदमी अपने पार्टी में आते हैं तो इलेक्शन लगा दो, सरकार क्यों बना रहे? राम नाम जपना, पराया माल अपना, ये हिंदुत्व है क्या मोदी जी का? हाँ, मोदी जी का ये हिंदुत्व है क्या? राम जी निकले थे जब अपने वनवास को, तो रावण को मारने के लिए उसकी सेना चोर लाए थे क्या राम जी? नहीं। फिर ये कौन सा राम राज्य है? कांग्रेस वाली सेना जो है वो बीजेपी हाँ जा रही है, और उनके साथ लेना और जो सरकार गिराना, ये कौन सी नियत की बात है? आप जो बीजेपी अभी शिवसेना शिंदे गठ आया है, अजित पवार गुट आया है, तो आप ले लो उनको, हमें कुछ विरोध नहीं, पर वो उनके साथ सरकार मत बनाओ। आप पहले ले लो उनको, सरकार मत बनाओ, फिर इलेक्शन लगाओ और युति करके लड़ो। चाहे दोबारा, हाँ, आपकी सरकार बन जावे, हमको मान्य रहेगी। सरकार जो बीच में गिरी और 50 खोखे की जो बात चल रही है, इससे नाराजगी है लोग। नाराज में, हाँ नाराज में, बिल्कुल नाराजगी। 24 आ रहा है, 24 चुनाव में क्या सोचा? 24 में तो जय सिया राम हो जाएगा, मोदी सो जाएगा अभी। क्योंकि जुट कितना दिन बोलेंगे, राम नाम जपना, परेया माल अपना, मुंह में राम और बगल में सूरी, मुंह से राम बोलने का और काटने का इसको उसको। ये थोड़ी राम राज्य है? हाँ, ये राम राज्य है? 400 पार की जो बात करें उसका क्या होगा? भाई अभी 100 पार भी बहुत हो गई है उसको। ये देख रहे हैं क्या, वो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मणिपुर में मुता जा रहा है, लोगों के मुंह पे मुता जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने उनके पैर धोए और माफी मांग। सब दिखावा है, वो दिखावा है, ये सब कुछ दिखावा है। आदिवासी के मुंह पे मुता जा रहा है बाकायदा। और क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर? मणिपुर में क्या हुआ? आदिवासी लेडीज को नंगा घुमाया जा रहा है, ये मोदी राज में हो रहा है। और इससे ज्यादा क्या बोलेंगे? और क्या 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 कह रहे हैं? वो ऐसा नहीं करने चाहिए, वो गलत है। अभी क्या सोच रहे हैं 24 चुनाव में? 24 चुनाव में अभी 2024 में राहुल गांधी आएंगे और उनको ही लाया जाएगा। राहुल गांधी और उनका जो गांधी फैमिली है, और नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट के लिए इनकी दादी के टाइम से ये चले आ रहा है। और ये उस टाइम पहली सभा इनकी यहाँ पर नंदुरबार में हुई थी।
और ये आदिवासी लोगों के लिए ये ऐसा समझिए कि ये भगवान है, ऐसा। तो वो मोदी जी के तो कोई वादे पूरे नहीं हुए। मोदी जी ने तो पूरा हिंदुस्तान का सत्यानाश करके रख दिया, पूरा सत्यानाश हो गया हिंदुस्तान का। कह रहे इतनी रोजगार जातिवाद करके रख दिया, अरे हिंदू से मुसलमान को लड़ा दिया। और क्या किया मोदी ने? कुछ भी नहीं किया है मोदी ने। और क्या करेंगे? भाई आदिवासी को को- भाई से लड़ा दिया, आदिवासी को आदिवासी लड़ा दिया। क्या अभी तो करें? बीजेपी भी घोषणा करेगी आदिवासियों के लिए, बहुत घोषणा करेगी जब चुनाव की रैली होंगे। पहले भी किए थे ना, 2019 में भी किए थे, 14 में भी किए थे। क्या हुआ पूरा? मोदी जी आए तो बोल रहे थे इथेनॉल कंपनी बना के दूंगा। 2014 में तो मैं तो बीजेपी का कार्यकर्ता, मैं क्यों आऊँ मीटिंग में? पर बहुत बातें सुने। हमारे भी आदिवासी का एक बीजेपी के चाहने वाले हैं, आते हैं, सुनाते हैं, पेपर में आता है। वहाँ है, आप रैली में आए हैं, 10 साल के कामकाज देखे मोदी जी की और राहुल गांधी के वादे हैं, क्या लगता है आपको? मोदी जी ने भी बहुत सारे वादे किए। राहुल जी गांधी के जो वादे हैं वो सच होते हैं। जो वो कहते हैं वो पूरा करते हैं। और ये जुमलेबाज गफलाबाज ये बीजेपी सरकार है, वो उनका काम क्या है? वो आश्वासन दे देते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो कुछ ही करते नहीं साले। वो सिर्फ जो पैसे वाले लोग हैं, जैसे कि अडानी है, अंबानी है, हाँ, सब मोदी है, उनका काम वो करते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट एरिया में अदानी जैसे जो बिल्डर रहते हैं, अदानी जैसे जो बड़े उद्योगपति है, जो मोदी जी को चलाते हैं, जो इनडायरेक्टली आप देश चला रहे हैं, तो उनको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेस्ट एरिया में कर सकते हैं। ये जो उन्होंने अमेंडमेंट निकाला है, उनकी वजह से जो आदिवासी बांधव, जो हमारे ट्राइबल फ्रेंड्स ब्रदर्स है, वो वहाँ से विस्थापित हो सकते हैं भविष्य में। मतलब ये इलेक्शन मतलब उनको यहाँ से हटाया जा सकता है। 100% ये इलेक्शन उसी के बेस पे वो लड़ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, लेकिन फिर भी कह रहे हैं बीजेपी 400 पार, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, तमाम रैलियों में कहा जा रहा है 400 पार, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? लोकशाहीवादी देश में हम रहते हैं। हाँ। लोकशाही में 400 पार का मतलब होता है हुकुमशाही। अच्छा। लोकशाही में अपोजिशन भी स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ। अगर स्ट्रांग नहीं अपोजिशन तो कम से कम बराबर होनी चाहिए। हाँ। इस 400 पार का मतलब ही क्या है कि हमको भारत में हुकुमशाही लानी है। थोड़े दिन में हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने वाले हैं भारत में। इसी की ये शुरुआत है 400 पार का। 400 पार का नारा पहले क्या था? पहले उनका नारा क्या था? 370-300 तक नारा था। अभी उनका नारा क्या हो गया कि 400 पार मतलब हम हुकुमशाही की शुरुआत हम कर रहे हैं। मोदी के भगवान है क्या? मोदी वो भगवान है मोदी, उसका पता है इसलिए हम सीट आएंगे। अच्छा। हाँ, वो जुमलाबाजी कर रहा मोदी, वो जुमलेबाजी कर रहे हैं। हाँ ईवीएम के सहारे और हाँ। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के हिसाब से, ईवीएम के सहारे और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के सहारे ये 400 प्लस करना चाह रहे हैं। हाँ, 400 प्लस करना चाह रहे हैं ईवीएम। हाँ, इसी के सहारे और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है, इसके सहारे 400 प्लस का आंकड़ा बना रहे हैं। चलिए भैया, देखिए ये जनता है। हाँ। और राहुल गांधी का वादा देख, हमारी सरकार यहाँ बोली ना कर्नाटक में, राहुल गांधी ने किया था हमारी सरकार आएगी तो गैस 500 रुपये मिलेगा, तो वहाँ 500 रुपये गैस मिल रही है उसको। कहाँ पे? मोदी जी के वादे पूरे नहीं होते। क्या हो रहे हैं मोदी जी के वादे? वो यहाँ चलिए भाई। गैस कितना महंगा चल रहा। हाँ, देखिए ये रैली में से लोग निकल के आए हैं, आदिवासी समाज से ज़्यादातर लोग हैं यहाँ पर, और उनसे बातचीत कर रहे थे 2024 को लेकर क्या माहौल है, महाराष्ट्र में जो राहुल गांधी की यात्रा चल रही है उसको लेकर क्या माहौल है। आगे भी लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।